हम अपने किचन में अगर कोई नमक या चीनी या मसालों को रखना है तो हम कहाँ पे रखेंगे? किचन में एक बॉक्स में रखेंगे, चाहे वो बॉक्स स्टील का हो, ग्लास का हो, प्लास्टिक का हो, उससे हमें कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन हम उसको कहाँ रखते हैं, या चावल भी क्यों ना हो या कुछ भी चीज़ें क्यों ना हो, हम एक बॉक्स में उसको रखते हैं, राइट? सो पॉइंट ये आता है कि हमारे घर में किचन एक स्टोरेज है। उस किचन में हमें एक मसाला या हमें कोई नमक या उसको अगर रखना है तो किचन में फिर से हम एक बॉक्स में उसको रखते हैं। तो आप समझिए कि इधर 3 स्टेप्स इन्वॉल्व है, किचन, बॉक्स, देन द मटेरियल इन इट। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आई हैं। तो उसी तरह अगर मैंने AWS की बात की, तो AWS में अगर हम सिर्फ S3 बकेट को क्रिएट करके छोड़ दें, ये नहीं चलेगा। उसके अंदर हमें एक कुछ और स्टोरेज अकाउंट को बनाना है ताकि हम उसमें कुछ फाइल्स अपलोड कर सकें। तो उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में भी सिर्फ स्टोरेज अकाउंट बनाने से नहीं चलेगा। अगर मुझे कोई फाइल को अपलोड करना है तो हमें क्या करना होता है? हाय, आई एम आसिफ हुसैन फ्रॉम नो हाफ एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक कंटेनर को हम माइक्रोसॉफ्ट अज्योर में किस तरह हम क्रिएट कर सकते हैं, और उसी के साथ हम सीखेंगे कि स्टोरेज अकाउंट को किस तरह बनाएंगे, उसका एक ओवरव्यू भी हम जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आप एक कंटेनर क्रिएट करके उसमें फाइल्स आप अपलोड करना किस तरह है प्रोसेस, वो आपको सीख सकते हैं। तो अंत तक ज़रूर देखिए। जब मैं portal.azure.com पे जब मैं लॉगिन होऊंगा तो मेरे पास ये होम पेज है। अगर आपने ऑलरेडी कुछ रिसोर्सेज बनाए हैं वो सारे रिसोर्सेज आपको यहाँ पे डिस्प्ले होंगे, राइट? अगर आप देखेंगे कि मैंने रिसोर्स ग्रुप बनाया है, 2 स्टोरेज अकाउंट्स मैंने बनाया है, तो वो सारे चीज़ें आपको दिखेंगे। अगर आपको न्यू है, अगर आप पहली टाइम portal.azure.com में आकर जो है आप फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहे हैं, अगर इससे आपको जो है एक नया स्टोरेज अकाउंट बनाना है तो आपको 2 वेज है। एक, आप स्टोरेज अकाउंट आप यहाँ भी क्लिक कर सकते हैं, या आप स्टोरेज अकाउंट करके सर्च में जाके भी आप क्लिक कर सकते हैं। जब आप जाएंगे तो मेरे पास ऑलरेडी 2 स्टोरेज अकाउंट्स हैं, अगर मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ। अगर आपको नया स्टोरेज अकाउंट अब पहली बार बनाना है तो आपको यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करना होगा। तो जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ डिटेल्स पूछेगा, ताकि आपका स्टोरेज का नाम आप क्या रखना चाहते हैं, कौन से रीजन से आप इसको एक्सेस करना चाहते हैं, इसकी प्राइमरी सर्विस आप किस लिए स्टोरेज अकाउंट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका परफॉर्मेंस की अगर आप बात करेंगे कि आपको स्टैंडर्ड चाहिए या प्रीमियम चाहिए, आपकी रिडंडेंसी, आपका अगर डेटा ज़्यादा हो तो आप जियो रिडंडेंट स्टोरेज आप इस्तेमाल करेंगे, या आपका साइज ऑफ द डेटा बहुत कम है तो आप लोकली रिडंडेंट स्टोरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें देने के बाद जो है आप जब रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो जो भी आप डिटेल्स दिए हैं वो रिव्यू करेगा कि सब सही है या नहीं, बाद में जो है ये क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ तक हमने एक स्टोरेज अकाउंट किस तरह बनाया है वो आप यहाँ पे सीखेंगे, राइट? तो यहाँ पे आप बनाएंगे स्टोरेज अकाउंट, बट पॉइंट ये आता है कि स्टोरेज अकाउंट बनाने के बाद उसमें अगर मुझे कुछ फाइल्स को लोड करना है या उसमें कुछ सेव करना है तो कुछ में शेयर करना है तो मैं किस तरह कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें होम पे आना होगा। होम पे आने के बाद आप जब एक रिसोर्स आप देखेंगे कि आप देखिए यहाँ पे मैंने 2 स्टोरेज अकाउंट्स को मैंने यहाँ पे बनाया है, ठीक है? अगर मैं एक स्टोरेज अकाउंट को ओपन करूँगा, चलिए कंसिडर करिए आवर चैनल करके मैंने एक स्टोरेज अकाउंट को ओपन किया हो, तो इस स्टोरेज अकाउंट में कुछ नहीं है, सिर्फ एक स्टोरेज अकाउंट है, ठीक है? तो एक इसका समझिए कि रिलेशन मतलब ये एक किचन है, ठीक है? किचन है, किचन में आपने कुछ रखा नहीं है। जब आप बॉक्सेस रखेंगे, बॉक्सेस के अंदर आप उसको नमक या चीनी डालेंगे, वो बाद में आएंगे। तो अगर आप इस देखेंगे कि ये एक स्टोरेज जो है आपने बनाया है, तो इसका एक्सेस क्या है, इसकी सब्सक्रिप्शन आईडी क्या है, ये कौन से लोकेशन पे बनाया गया था, ठीक है, ये इसको कब क्रिएट किया गया था, तो ये सारे चीज़ें आप यहाँ पे देखेंगे। अब पॉइंट ये आता है कि मुझे इसमें अगर कोई फाइल्स को स्टोर करना है तो मैं किस तरह उसको स्टोर कर सकता हूँ। तो उसके लिए हमें यहाँ पे जब नीचे आएंगे डेटा स्टोरेज, तो डेटा स्टोरेज के अंदर हमारे पास ऑप्शन है कंटेनर्स। जब आप इस कंटेनर्स को क्लिक करेंगे, अब आप कंटेनर की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब किचन में जो बॉक्स की मैंने बात की थी, तो अगर आप कंटेनर पे जाएंगे तो ये एक कंटेनर है जो बाय डिफ़ॉल्ट जब आप माइक्रोसॉफ्ट अज़ूर इस्तेमाल करेंगे जब आएगा। लेकिन अगर आपको एक नया कंटेनर बनाना है, ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं,
न्यू कंटेनर, जब आपको प्लस कंटेनर का सिंबल दिखेगा। तो अगर मुझे यहाँ पे कुछ कंटेनर्स को बनाना है तो पहले मुझे कंटेनर का नाम देना होगा। चलिए मैं एक नाम देता हूँ नो फाइल्स, ओके। ऐसा कुछ मैंने एक नाम दिया है जो नाम अवेलेबल है। अगर कुछ नेम्स ऐसे भी है कि जब आप देंगे तो दिखाएगा कि इट्स ऑलरेडी देयर, इट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, तो वो आपको सेट करके जो है एक सही नाम कंटेनर के लिए ढूंढना होगा। तो आपको जब आप अपना कंटेनर का नाम देंगे, बाद में मैं क्लिक करूँगा क्रिएट, तो ये जो कंटेनर हो गया जो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में जो है ये क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। अब एक कंटेनर क्रिएट हो गया, मतलब एक किचन में मैंने बॉक्सेस को रख दिया। अभी इसके अंदर मुझे डालना है, क्या डालना है, नमक, मसाले, कुछ भी मुझे डालना हो। तो इसी तरह जब मैं कंटेनर पे क्लिक करूंगा तो अभी मैंने कंटेनर बन गया, तो कंटेनर के अंदर मुझे फाइल्स डालना है, वो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब देखिए जब मैं कंटेनर पे क्लिक किया हूँ तो मेरे पास कुछ फाइल्स नहीं है, यहाँ पे मुझे कुछ फाइल्स को अपलोड करना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊँगा अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पूछेगा कि आपको ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं या आप ब्राउज भी कर सकते हैं अपने लोकल सिस्टम से। जब मैं ब्राउज फॉर फाइल्स पे क्लिक करूंगा तो आप कोई भी डेटा आप लीजिए, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए मैं एग्जांपल लूंगा कोविड-19 डेटा को। अगर मैं आपको देखूंगा कि कोविड-19 डेटा जो है यहाँ पे आ गया है, फाइनली मैं क्लिक करूंगा अपलोड। जब आप अपलोड पे क्लिक करेंगे तो ये जो आप फाइल यहाँ पे रखना चाह रहे थे वो यहाँ पे इस कंटेनर में अपलोड होगा। ये कंटेनर कहाँ पे है, ये कंटेनर स्टोरेज अकाउंट में है जो आपने बनाया था जिसका नाम है आवर चैनल। तो वो सीक्वेंस भी जो है आप यहाँ पे देखेंगे, राइट। अब देखिए ये रिसोर्सेज है, ये आवर चैनल आपका स्टोरेज अकाउंट है, उसमें आप कंटेनर्स में आकर जो है आपने अपना एक फाइल को आपने अपलोड किया है। तो उस तरह आप एक से ज़्यादा फाइल्स को भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। या आपको कुछ ज़्यादा अकाउंट, एक स्टोरेज अकाउंट में आप एक से ज़्यादा कंटेनर्स को क्रिएट करना चाहते हैं, हाँ आप एक से ज़्यादा कंटेनर्स को भी क्रिएट कर सकते हैं। जो भी नाम आप देंगे, देखिए कि वो नाम ऑलरेडी यूसेज ना हो तो वो नेम आप दे के जो है आप अपना न्यू कंटेनर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो इससे क्या होता है कि मेरे फाइल्स जो भी है, जो भी डेटा है वो जो है यहाँ पे रहेगा, जो सेफ एंड सिक्योर रहेगा। जो कहीं पे से भी मैं अगर एक्सेस करना चाहता हूं तो बिना मैं लैपटॉप के सिर्फ मेरे क्रेडेंशियल्स के साथ में जाकर जो है इस पर्टिकुलर फाइल्स को मैं एक्सेस कर सकता हूं। तो इसके बाद हम इसको किस तरह इंटीग्रेट करेंगे स्नोफ्लेक के साथ, वो सारी चीज़ें हम आने वाले वीडियोस में सीखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने सीखा है कि एक कंटेनर को हम किस तरह क्रिएट करके उसमें फाइल्स को हम किस तरह अपलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर चूजिंग नोहब अकेडमी एज योर सोर्स फॉर IT नॉलेज। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी प्रश्न हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं ताकि हम उसका जवाब दे सकें। धन्यवाद।